राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजसमंद में एक जनसभा आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और लोगों को अभियान के उद्देश्य और प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जल संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजसमंद के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यह कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसको अगर ठीक प्रकार से कोई समझ सकता है तो मेरी माता बहनें समझ सकती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जल की मेरी माता बहनें करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माता बहनों के लिए सम्मान देने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो आपके सामने है। चाहे वो शौचालय बना करके किया हो, चाहे वो रसोई गैस के सिलेंडर देकर के किया हो, या नल से जल पहुंचा करके किया हो, सबसे ज्यादा सम्मान मेरी माता बहनों का किया है। और यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने 5 जून को प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा का महत्व आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इस धरती पर अवतरण हुआ था। उस दिन से हमने ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की। और इसीलिए हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने अभियान के तौर पर लिया वो पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है, मेरे किसान को पानी कैसे मिले, हमारी बहनों को पानी कैसे मिले, हमारे उद्योग के लिए पानी कैसे मिले, जिससे हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान भी बने। और पानी अगर राजस्थान में रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति उस पानी की वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जब मेरी खेती अच्छी होगी तो खुशहाली भी होगी, और जब पानी होगा तो पौधे भी लगेंगे, इससे मेरा राजस्थान हरियाला राजस्थान भी बनेगा। चाहे वो हमारी ERCP योजना, राम जल सेतु योजना हो, या शेखावाटी की यमुना समझौता हो, या आपके यहां उदयपुर की हमारी देवास स्कीम हो, क्योंकि उदयपुर से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो कोई काम नहीं आता था। आधा पानी हमारी तरफ हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को अगर हम इधर आएगा तो हमारे उदयपुर को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, चित्तौड़ को भी पानी मिलेगा, और ईश्वर की कृपा होगी, ज्यादा बारिश होगी तो वो पानी राजस्थान के उपयोग में भी आएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।